दोस्तों इमेजिन कीजिए कि चांद तारों से भरी एक चमचमाती रात में आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छत पर बैठे हुए हैं और माहौल बड़ा ही रोमांटिक बन चुका है। तभी आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। प्यार में पड़े हर सन की आशिक की तरह आप भी उसे चांद और तारे तोड़कर लाने का प्रॉमिस कर देते हो। एच.सी. वर्मा और इरोडोव की हर एक प्रॉब्लम चाट चुकी आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहती है कि तारों तक तो नासा और एलोन मस्क तक नहीं पहुंच पाए हैं, तू मेरे लिए चांद ला के दिखा दे, बहुत बड़ी बात है। गजब बेइज्जती है। बात अब सीरियस हो चुकी है और अब अपना प्यार बचाने के लिए आपके पास चांद तोड़कर लाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अब ये बात तो क्लियर है कि अकेले तो आप एक सिलेंडर भी नहीं ला पाएंगे, लेकिन किंग ऑफ रोमांस SRK ने कहा है किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अपने आप को अकेला ना समझिए, आपकी मोहब्बत को बचाने के लिए पूरी दुनिया के 760 करोड़ लोग आपकी मदद करेंगे। तो क्या पूरी दुनिया के लोग मिलकर चांद को धरती पर ला सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारा चांद धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। धरती के सबसे करीब होने पर भी इसकी डिस्टेंस कम से कम 3,62,600 किलोमीटर होती है। इसकी रेडियस 1737.4 किलोमीटर है, जो धरती के कंपैरिजन में 27% ही है, जबकि इसका मास 7.342 × 1022 किलोग्राम है, जो धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 1.2% है। अगर हम चांद को धरती पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें चांद को एक मजबूत केबल की मदद से अच्छी तरह से बांधना होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको इतनी लंबी केबल की जरूरत होगी जिसे धरती का हर इंसान पकड़ सके और फिर वो इतनी लंबी हो कि चांद तक पहुंच जाए और उसे अच्छे से बांध भी ले। चलिए मान लेते हैं कि इसकी लेंथ लगभग 4,50,000 किलोमीटर बैठती है। तो क्या हम रियलिटी में इतनी लंबी केबल बना सकते हैं? आई गेस अगर हम सीरियसली इतनी लंबी केबल को बनाने की ठान ले तो धरती पर इतने रिसोर्सेस तो आराम से प्रेजेंट हैं कि हम इतनी लंबी केबल को बना पाएंगे। लेकिन क्या इतनी लंबी केबल को धरती की ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर मून तक पहुंचा पाना पॉसिबल है? और क्या गारंटी है कि वो केबल रास्ते में नहीं टूटेगा? आपको बता दूं कि ऐसे सिर्फ 1 किलोमीटर की केबल का वजन करीब 50,000 किलोग्राम तक हो सकता है। मतलब ऐसी 1 किलोमीटर की केबल को स्पेस में भेजने के लिए भी हमारे पास प्रेजेंटली कोई भी रॉकेट नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत को बचाने के लिए और चांद को धरती पर लाने के लिए मान लेते हैं कि वो केबल वेटलेस है और अनब्रेकेबल भी है और असली रॉकेट उसे नहीं ले जा सकता। तो क्या हुआ यार, हम इसको चांद तक डिलीवर करने के लिए टीम रॉकेट की मदद ले लेंगे और उनके पैराशूट में बांधकर उसे मून पर पहुंचा देंगे। अब मान लीजिए कि आपकी केबल चांद तक पहुंच चुकी है और उसे अच्छी तरह से बांध भी चुकी है, तो क्या अब हम इसको खींचने के लिए पूरी तरह से तैयार है? यहाँ पर हम इंसान धरती और चांद के रोटेशन और रिवॉल्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमारा चंद्रमा धरती के अराउंड 3,683 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है और धरती भी अपनी एक्सिस पर 1,674 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रही है। इन दोनों फैक्टर्स के कारण चांद पर हमने जो केबल उसे धरती की ओर खींचने के लिए बांधी है, वो धरती को ही चारों ओर से बांध देने वाली है। इट मीन्स कि अगर हमें चांद को धरती पर खींचना है तो हमें धरती और चांद दोनों को ही स्टॉप करना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो क्या अब हम इंसान चांद को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है? इसके लिए हमें दुनिया के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा एंड आई गेस ये हमारे लिए उतना इम्पॉसिबल टास्क नहीं होने वाला। भारत के किसी एक राज्य में ही धरती के पूरे 760 करोड़ लोग आसानी से जमा हो सकते हैं। लेकिन क्या ये 760 करोड़ लोग, जिनमें आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, डिसेबल्ड और इन्फेंट्स तक शामिल होंगे, क्या वो सभी मिलकर चांद को धरती पर खींच सकते हैं? आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैन किसी ऑब्जेक्ट को 400 न्यूटन के फोर्स से खींचने की ताकत रखते हैं। एक नॉर्मल आदमी 340 न्यूटन के फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है, तो एक औरत के लिए ये 240 न्यूटन तक होता है।
ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि इस धरती पर रहने वाला हर इंसान करीब 210 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। मतलब 760 करोड़ लोग मिलकर 1,60,000 करोड़ न्यूटन के लगभग का फोर्स लगा सकते हैं। तो क्या इतने फोर्स से हम चांद को खींच सकते हैं? वेल, आपको जानकर यकीन नहीं होगा, पर इसका जवाब है हाँ। ये फोर्स मून को धरती की ओर खींचने के लिए काफी है, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारा चांद धीरे धीरे धरती से दूर जाता जा रहा है। हालांकि इसके दूर जाने की स्पीड 3.8 सेंटीमीटर्स पर ईयर ही है। मून के हमसे दूर जाने का कारण टाइडल फोर्सेस है। ये टाइडल फोर्सेस मून के द्वारा ही धरती के ओशंस पर लगाए जाते हैं, लेकिन जब टाइडल बल्ज की कंडीशन होती है तो ये मून को ही उसकी ऑर्बिट में पीछे की ओर धकेल देती है। मतलब हम जितना मून को धरती की ओर खींचने की कोशिश करेंगे, उसमें से कुछ फ्रैक्शन वो वापस पीछे भी होता जाएगा। अगर हम सभी इंसान लगातार 1,60,000 करोड़ न्यूटन के फोर्स से मून को अपनी ओर खींचते हैं तो ये हर एक घंटे में 400 मीटर धरती की ओर आएगा। मतलब हर एक दिन में 9.6 किलोमीटर और 365 दिनों के एक साल में ये 3,504 किलोमीटर धरती की ओर आ जाएगा। लेकिन टाइडल फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए ये करीब 2090 किलोमीटर ही पास में आएगा। एक साल में 2090 किलोमीटर और धरती से मून के बीच की टोटल डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर। मतलब हमें इसे धरती पर लाने के लिए अपने फुल फोर्स से करीब 184 सालों तक केबल को खींचना होगा, वो भी दिन रात बिना कोई ब्रेक लिए हुए। मतलब भाई, आपकी मोहब्बत धरती के इंसानों के लिए बहुत ज्यादा ही कष्टदायक पड़ रही है। 184 सालों में तो आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों की तीसरी पीढ़ी आ जाने वाली है। ओह सॉरी, तीसरी पीढ़ी आ ही कैसे पाएगी? आपने तो सभी को चांद खींचने में लगा रखा है। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम्स यहीं तक सीमित होंगी? और क्या मून परमानेंटली धरती पर आ जाएगा? वेल, इसका जवाब है जी नहीं। जब किसी ऑब्जेक्ट में मास होता है और वो एक स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है तो वो एक काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। जब मून धरती से टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बेहद ज्यादा होने वाली है। इसके कारण धरती पर एक बेहद खतरनाक एक्सप्लोजन होगा और मून के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज तक के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब जार बॉम्बा की इंटेंसिटी 57 मेगाटन्स ऑफ TNT की मानी जाती है। लेकिन मून के धरती से टकराने पर जो एक्सप्लोजन होगा उसकी इंटेंसिटी 1,40,000 मेगाटन्स ऑफ TNT होगी और इस एक्सप्लोजन में धरती पर रहने वाला लिटरली एक भी जीव नहीं बचने वाला। मून के टुकड़े धरती के चारों ओर एक डस्ट क्लाउड बना लेंगे और कुछ बड़े टुकड़े वापस इसको ऑर्बिट करने लगेंगे। अगले हजारों सालों में ये धरती के चारों ओर सैटर्न जैसी रिंग्स बना लेंगे। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड की जिद धरती से उसकी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट को छीन लेने वाली है। वैसे मून के होने या ना होने से उस समय क्या ही फर्क पड़ने वाला है? धरती पर रहने वाले जीवों को तो आप पहले ही खत्म कर चुके हो। चांद तारे तोड़ने की बात सिर्फ ख्यालों में ही ठीक लगती है और इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई, मेरी तो यही एडवाइस है कि आप ऐसे फेक प्रॉमिसेस करने से बचे। अगर प्रॉमिस करना ही है तो अंतरिक्ष की सैर का प्रॉमिस करो और अपने फ्रेंड्स को अंतरिक्ष टीवी पर इनवाइट करो, क्योंकि यहाँ हम अपने हर वीडियो के थ्रू आपको अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। ये चैनल इंसानों के प्यार में पागल लोगों के लिए नहीं है, बल्कि स्पेस लवर्स के लिए है, एस्ट्रोफाइल्स के लिए है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी। अगर आप भी एक एस्ट्रोफाइल है तो इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस कम्युनिटी अंतरिक्ष टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।